बड़े बड़े बिगड़ेल भाजपा ने नाथ दिए। हाँ, कांग्रेस सावधान, वे नाथ लेके आ गए। और 3 को बजेगा कांग्रेसियों का बैंड, क्योंकि 3 को बजेगा कांग्रेसियों का बैंड, क्योंकि भाजपाई फिर से बारात लेके आ गए। ये एमपी की बात हो रही है सर, कि 450 की गैस एमपी में दिया है ना भाजपा ने, 450 की गैस, तेल और शक्कर मुफ्त, एयरपोर्ट मेट्रो की सौगात लेके आ गए। एयरपोर्ट, और अब हंगामा होना चाहिए सही। और सुनो बहनों, एमपी वाली बहनों, कि 450 की गैस, तेल और शक्कर मुफ्त, एयरपोर्ट मेट्रो की सौगात लेके आ गए। और एमपी की बहनों, गाओ अब मंगल गीत, शिवराज मामा फिर भात लेके आ गए। कि गाड़ी कांग्रेस की घिसट के चल रही थी राजस्थान में, गाड़ी कांग्रेस की घिसट के चल रही थी। ऐसा लगता है अब बैक कर लिया है। कांग्रेस लीक के भरोसे बैठी रही, किंतु पेपर तो भाजपा ने क्रैक कर लिया है। बड़ी लीक हुई तुम्हारे यहाँ, पेपर बहुत लीक हुए थे तुम्हारे यहाँ। क्या चुनावी गणित सूरमाओं ने समझ लिया, एग्जिट पोल को भी चेक कर लिया है। पायलट 3 को करेगा टेक ऑफ, और गहलोत ने भी बैग पैक कर लिया है। अभी और ही स्टेट हैं, एक में नहीं जीतने दूंगा, कुछ भी कर लो। कि किसी वक्त लाखों में थी कीमत, परंतु अब पूछ नहीं रहा कोई इन्हें 4 आने में, पूछ नहीं रहा कोई इन्हें 4 आने में। और 24 की कीमत कहां से पूरी होगी जब, 24 की कीमत कहां से पूरी होगी जब कांग्रेस डूब गई 23 के बयाने में। क्या केसीआर का है खेल, कांग्रेस फिर फेल। केसीआर का है खेल, कांग्रेस फिर फेल, हाथ का निकल गया तेल तेलंगाना में। कि भारत में वोटों वाला, अब समझ जाते ताली, भारत में वोटों वाला घान उतरेगा नहीं, जाकर चुनाव लड़ो अफ्रीका के घाना में। अब ये लास्ट और है, फिर इसके बाद रिजल्ट लेके घर जाना। क्या मिजोरम में कांग्रेस का तो कोई जोर नहीं, मिजोरम में कांग्रेस का तो कोई जोर नहीं, एग्जिट पोल में रखोगे या हटाएंगे। और 36 का आंकड़ा बन गया है वोटरों से, छत्तीसगढ़ जीतने को कैसे पटाएंगे। सुन लो, मैं बता रहा हूं आपको, क्या और तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, देव ने बढ़ाया तुम्हें देव ही घटाएंगे। देव ने बढ़ाया तुम्हें देव, बता रहा हूं कौन, देव ने बढ़ाया तुम्हें देव ही घटाएंगे। और पहले तो ऐप महादेव ही समेट देगा, और बच गए तो टीएस देव निपटाएंगे। कौन से वाले एग्जिट पोल ठीक लग रहे हैं आपको, इधर वाले या इधर वाले? मैंने आज एक सुबह ही पोल देखा जिसमें बताया कि बड़े सारे देश के एक्सपर्ट बैठे, उन्होंने कहा भारत की विकास दर 6.7 रहने वाली है। लेकिन वो ऐसा एक पोल निकल करके आया, वो सारे एक्सपर्ट धराशायी रह गए, और वो 6.7 से विकास दर बढ़ के भारत की 7.6 हो गई।
तो जब भारत को बढ़ते हुए कोई नहीं रोक सकता तो भाजपा को किसी प्रदेश में कैसे रोका जा सकता है, आप सोचिए। तो जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उस पोल के अंदर और फिगर दौड़ते चले जाइए, और ऐसा ही कहीं ना कहीं परिणाम आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ में। आप कल्पना करिए, कभी नीचे कभी आप देखेंगे गौ माता, कहीं बैल देखेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं कांग्रेसियों का दिमाग। उन्होंने गौ माता के गोवर्धन मतलब उपलों से, मतलब गोबर में भी 1300 करोड़ का घोटाला कर डाला। तो जिस प्रदेश के अंदर गोबर में भी घोटाला ढूंढ लिया जाएगा, आपको लगता है वहाँ पर वो सरकार रह पाएगी? तो अभी तो आपने बताया लॉटरी, अरे लॉटरी नहीं तो गोबर में भी ढूंढा इन्होंने। तो ये एक्सपर्टीज जिस प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी के पास होगी, उस राजनीतिक पार्टी की प्रदेश के अंदर जनता उस भारत की विकास दर को देखेगी जो 7.6 चल रही है। तो आप ये करते हैं, हम आप तीन जीत रहे हो। हम नहीं, हम तो कहते हैं डिस्कशन ही आपकी वहां से शुरू होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में ओथ कौन कौन लेगा। आप मुझे लगता है आप अच्छा बताइए फिर कौन, अच्छा कौन ले रहा है छत्तीसगढ़? जी मुख्यमंत्री कौन? मैंने तो आपसे कहा अब चर्चा तो इस बात की होगी कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुझे लगता है आपको लपेटे में नेताजी का जो सम्मेलन था इसी पे रखना चाहिए था। एग्जिट पोल के रिजल्ट तो आपको भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी तीनों प्रदेशों में सरकार बनाने जा रही है, दो और भी तो हैं, और तेलंगाना के अंदर हम मजबूती से आगे आने वाले हैं, मजबूती से आगे आने वाले। आप पांचों में? नहीं, मुझे लगता है 4 राज्यों में हमारी सरकार आएगी। मध्य प्रदेश नहीं आ रही? पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। हम मिजोरम में वहाँ का क्षेत्रीय दल एक काफ़ी मजबूती से उभरा है, जो मणिपुर के दंगों के बाद से सामने आया था। 5-6 छोटे छोटे समूह थे, उन्होंने मिलकर एक क्षेत्रीय दल बनाया और उसका ऐसा अंदेशा लग रहा है कि काफ़ी मजबूती से आएगा। वहाँ पर मिजोरम में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन हम भी शायद सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। बाकी जो 4 राज्य हैं, वो 4 राज्य जो हैं उसके अंदर इस बार मैं चारों राज्यों में रहा, धर्म की राजनीति नहीं चली, बांटने की राजनीति नहीं चली। लोगों ने कहा अच्छे दिन अब आने चाहिए, बहुत दिन हो गए जुमलों के दिन, अब अच्छे दिन आने चाहिए। और इन 5 राज्यों से ही अच्छे दिन, देश के अच्छे दिन शुरुआत होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, क्या होने वाला है चुनाव में, एग्जिट पोल वोल पोल सब छोड़िए, चुनाव में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सीट भी मिलेगी हमें, जीत भी मिलेगी हमें। आप तो जी हार के करोगे बस आप तो जी हार के बस करोगे कोसते हैं मोदी जी को हर बार चुनावों में, तभी जीतने की पूरी होती नहीं कोई चाह। अब की जिताने का ठेका दीदी ने लिया है तो हम भी कहेंगे वाह दीदी वाह, दीदी वाह, दीदी वाह, वाह दीदी वाह, दीदी वाह। अभी एक बागेश्वर से एक शब्द निकल कर आ रहा है, बड़ा वायरल है इन दिनों, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेसी ये बोल रहे हैं, इस वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं कि शक्ति भी है, भक्ति भी है और नेक दृष्टि भी है, यही शस्त्र विपक्षियों के धागे खोल देते हैं। मोदी और जनता के मध्य में ना आना, क्योंकि मतदाता ही मोदी जी को ये लीड रोल देते हैं। आपको दिया मौका तो दिए बस झोल झाल, इसलिए अब आपको सब खाली ढोल देते हैं, इसलिए आपको सब खाली ढोल देते हैं। मंदिर में पूछें भगवान तुम पाना क्या चाहते हो, मंदिर में पूछें भगवान तुम पाना क्या चाहते हो, तो कांग्रेसी कहीं सस्कस फुल तो नहीं बोल देते हैं। जनता भी जानती है कि मोदी जी कहते हैं देश के दुश्मनों को चैन से सोने नहीं दूंगा। अच्छा, देश के दुश्मनों को चैन से सोने नहीं दूंगा। भारतीय की आन बान शान और खुशियों को मोदी जी का प्रण है कभी खोने नहीं दूंगा। मोदी जी का प्रण है कभी खोने नहीं दूंगा। बी प्राक तो आज गा रहे एनिमल में ये गाना, बी प्राक तो आज गा रहे एनिमल में ये गाना कि आंखों को आंसुओं से भिगोने नहीं दूंगा, पर मोदी जी तो सालों से गा रहे कभी रोने नहीं दूंगा, जब तक जिंदा हूं तुझे रोने नहीं दूंगा। शांति सुकून जरूरी है, सब कुछ पैसा नहीं है। मंदिर मस्जिद का विवाद अब वैसा नहीं है, मंदिर मस्जिद का विवाद अब वैसा नहीं है। लाख कोशिश की
पर बदल ना पाए, क्योंकि पूरे विपक्ष में एक नेता मोदी जैसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया नीर जी।